यह कहानी है रेलवे स्टेशन पर भूतों की बारात। एक हिमानी नाम का गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। गांव के लोग का उस रेलवे स्टेशन पे आना जाना तो क्या, उसके आसपास भटकना भी नहीं होता था, क्योंकि उनका मानना था कि उस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं और हर अमावस्या की रात उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर से भूतों की बारात निकलती है, वह भी पूरे गाजे बाजे के साथ। बारात में एक भूत दूल्हा अपनी पूरी पलटन के साथ गांव में आता है और एक जवान लड़की को अपने साथ ले जाता है। मनोज, आज फिर वही काली अमावस्या की रात आ गई। घर में एक जवान बेटी है, मैं कैसे उसकी रक्षा करूं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाए पर तुम खोलना मत, आज हम में से कोई भी पूरी रात नहीं सोएगा। तभी महेश की बेटी आरती बोलती है, पिताजी मुझे कुछ होगा तो नहीं? मैं उन भूतिया बारातियों के साथ नहीं जाना चाहती। बेटी, तेरे माता पिता के होते हुए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा गांव दहशत के मारे अपने घर में छिपकर बैठा था। तभी ढोल और शहनाई की आवाजें आने लग जाती हैं। आवाज इस भूतिया बारात की ही थी, जो रेलवे स्टेशन से निकलकर गांव की तरफ आ रही थी। गांव वालों, तुम्हें दिखाई और सुनाई नहीं देता क्या? देखो, बारात आई है, हमारा स्वागत नहीं करोगे? मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? भूतिया बारात गांव के अंदर आ चुकी थी। सुमन अपनी बेटी को छुपाकर एक जगह बैठ जाती है। तभी भूत आगे बढ़ने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज तो मेरी शादी है, बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तुम गांव वाले मेरी दुल्हन को मेरे साथ विदा करते हो या नहीं? नहीं तो तुम्हारे मातम के साथ उसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। गांव में एकदम सन्नाटा था, जैसे कि गांव में कोई रहता नहीं हो। तभी भूतिया दूल्हा महेश घर के अंदर दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे? स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो, वो अभी बच्ची है, उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है। बेशक तुम मेरी जान ले लो। मुझसे झूठ बोलता है बुढ़े, कल तू ही तो अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव में रिश्ता देखने गया था। मुझे सब पता है। देख, मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मैं उसकी माँ हूँ, मैं अपने जीते जी मैं अपनी बेटी की शादी एक भूत से नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, उस भूतिया दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वह आरती के माता पिता को वहीं जान से मार देता है। आरती अपने कमरे में जैसे तैसे छुपकर बैठी थी। वह भूतिया दूल्हा महेश उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर लड़की चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे माता पिता के पास जाने दो। लेकिन भूत उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो आरती को अपने साथ ले जाता है और वह उसको उसी भूतिया रेलवे स्टेशन पर ले जाता है। अगली सुबह होते ही सिया और उसके परिवार के सांस में सांस आती है। कल तो हमारी बच्ची बाल बाल बच गई, पर जो सुमन के परिवार के साथ हुआ वह बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम अपनी बेटी की रक्षा कब तक करेंगे? एक ना एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा। उस रात के बाद उस गांव में खौफ छा गया। हर जगह मातम बिखरा हुआ था। गांव वाले मिलकर आरती के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन पूरे गांव वालों की जुबान पर बस भूतिया बारात की ही बातें चल रही थी। अरे गांव वालों, ये कब तक चलेगा? वो बहुत बेधड़क आते हैं और हमारी आंखों के सामने हमारी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और हम बेबस लाचार बस देखते रह जाते हैं। हमारी भी बेटी थी ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। इस गांव की हर बेटी हमारी बेटी जैसी ही है। उन सब की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। हम सब गांव वाले मिलकर उस भूत का सामना करेंगे। तुम चिंता मत करना, वो सब तो सही है भाई, लेकिन हम सब कब तक अपनी बेटियों को कवारा रखेंगे? जिसकी भी बेटी जवान शादी लायक होती है, पता नहीं कैसे उस भूत को पता चल जाता है और वह उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। मेरी बेटी भी है, उसकी भी अब शादी होने वाली है। मैं कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को उस भूत के हवाले कर दूं? अगले दिन पूरा गांव सिया बेटी की शादी में लग जाता है। एक तरफ सजावट तो दूसरी तरफ मिठाइयाँ बन रही थी और फेरों को समय था। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हुए थे कि तभी अचानक रेलवे स्टेशन से भूतिया बारात गांव की तरफ आ जाती है। सभी गांव वाले भूतों को देखकर अपने अपने घर में छिप जाते हैं। अरे गांव वालों, तुमने तो मेरा साथ देने का वादा किया था ना, और कहा था हम इन भूतों का मुकाबला करेंगे। अब क्या हुआ तुम्हारे वादे का? तभी किशन की बेटी सिया और पत्नी यशोदा भी वहां आ जाती हैं। तुम्हारा यह साहस कि तुम मेरे बिना अपनी बेटी की शादी करने चले थे? जैसे ही भूत सिया के माता पिता को मारने वाला होता है, तभी सिया उस भूतिया दूल्हे के सामने आ जाती है और कहती है, आप मेरे माँ बापूजी को मत मारिए, आप उन्हें छोड़ दो। इसे मैं बस एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी तो।
नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू शादी के लिए हाँ मत बोलना बेटी। इसके साथ शादी करने से तो अच्छा है यह भूत हमारी जान ले ले। माँ पिताजी, अगर इससे शादी करने से आप दोनों की जान बचती है तो मैं इससे शादी जरूर करूंगी। यह कहते ही भूतिया दूल्हा अपने बैंड बाजे के साथ रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगता है। रुक जा बेटी, तू ऐसा मत कर। किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती कि उस भूतिया बारात का सामना कर सके, क्योंकि उस भूतिया बारात में एक से बढ़कर एक खूंखार और चुड़ैल मौजूद थे। वहीं अशोक नाम का एक व्यक्ति हाल ही में गांव में आया था और जहाँ सब देखकर वह कहता है, यह सब ठीक नहीं किया हम सब ने। मेरी भी एक बहन है और उसकी उम्र भी शादी के लायक हो गई है। क्या सिया की जगह अगर मेरी बहन होती तो तब भी ऐसा ही करते हम लोग। गांव की बेटियों को हम यूं ही उन भूतिया बारातियों के हवाले करते जा रहे हैं। कल को मेरी नीलम का नंबर ना हो। भैया भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आए दिन इन भूतों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। दुल्हन का सुहाग का जोड़ा उनकी मौत के जोड़े में तब्दील होता जा रहा है। बहन तू चिंता मत कर, मैं इसका समाधान जरूर निकालूंगा और तेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी इन भूतिया बारातियों से मुक्त कराऊंगा। इसके बाद अशोक जंगल में एक तपस्वी तांत्रिक के पास जाता है। उनके पास पहुंचकर अपने गांव का हाल चाल बताता है। बेटा, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे गांव में एक श्रापित भूतिया बारात का साया है और उस भूतिया बारात से छुटकारा पाने के लिए मेरे कहे अनुसार नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद वो तांत्रिक अशोक को समाधान और नियम बताते हुए एक गंगा जल की बोतल दे देते हैं और कहते हैं, जब बच्चा तेरे और तेरे गांव वालों का कल्याण होगा। जिसके बाद अशोक गंगा जल लेकर गांव आ जाता है और सभी गांव वालों से कहता है, सुनिए गांव वालों, इस भूतिया बारात से छुटकारा पाने का एक उपाय मिल चुका है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए होगा। सब तुम्हारे साथ देंगे। बताओ क्या करना है। बस आप सब एक काम कीजिए कि आज की रात शादी का प्रबंध कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अशोक के ऐसा कहते ही पूरा गांव शादी की तैयारी में लग गया और ऐसे ही अब रात हो चली थी और शादी की बात उन भूतिया बाराती को पता चल गई थी। जिसके बाद वो भूतिया बारात बैंड बाजी के साथ गांव में आ जाते हैं। बताओ कहाँ है मेरी दुल्हन। मंडप में एक दूल्हे के साथ बैठी दिखाई देती है। फिर वह उस दुल्हन को उठाकर अपने साथ रेलवे स्टेशन पर ले आता है। उस दुल्हन को रेलवे स्टेशन के अंदर एक पुरानी सी ट्रेन के डिब्बे में लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। तभी वह दुल्हन घूंघट उठाते हुए कहता है, यह रही तुम्हारी दुल्हन, कर लो अब शादी। धोखा 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 हुआ है मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भूत के ऐसा कहते ही अशोक अपने हाथ में छुपाए हुए गंगा जल को उस ट्रेन में पड़े कंकाल के ऊपर छिड़क देता है और बाहर निकल जाता है। जिसके बाद उस पूरी ट्रेन में आग लग जाती है। भूतिया बारात उस आग में भस्म हो जाती है। अशोक के इस काम से अब गांव में बेटियों की अच्छे से शादी होने लगती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।